गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए एंड बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर। और बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जात की विशेषताएं। जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था वो जात क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, और आज हम जानेंगे कि हमारी जो जाति होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो आइए हम जानते हैं जात की विशेषताएं। तो जात की विशेषताओं के बच्चों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पॉइंट पे आती है जन्म पर आधारित। तो कहने के बच्चों तात्पर्य है कि जो जाति व्यक्ति की होती है तो उसके जन्म के आधार पर मिलती है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत से मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग होते हैं तो उनके नाम के पीछे किसी का चौधरी लगा होता है, किसी का सिंह लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की उसकी जात नहीं बदली है। तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि वो या तो सिंह लगा तो ठाकुर होगा, या चौधरी लगा है तो वो पहले इसके पहले यादव था। तो इसी तरह से बच्चों, हम धर्म तो चेंज कर लेते हैं लेकिन हम अपनी जात को नहीं बदल सकते, वो हमारे जन्म पर आधारित होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण। तो जो हमारी जाति होती है ये स्तरीकरण काम करती मतलब जो जातियाँ अपर जाति में होती हैं उनको ऊपर रखती है, नीचे होती है उनको नीचे रखती है। जाति के द्वारा समाज में बांटने का काम किया जाता है। बांटने का कार्य किया जाता है। किया जाता है। जैसे गांव में जो शुरुआत में ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण वर्ग जाति, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, और तीसरा जो होगा वैश्य, और चौथे स्थान पर शूद्र को रखा गया। किसको रखा गया? शूद्र को रखा गया। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा गांव में स्तरीकरण होता है तो इस तरह से बांटा जाता है कि जो गांव की शुरुआत होगी तो स्टार्टिंग में ब्राह्मण रहेगा, उसके बाद में जो दूसरा मोहल्ला वो क्षत्रियों का होगा, और तीसरा जो होगा वो वैश्य का होगा, और गांव के लास्ट में हमारे शूद्र वर्ग रहते हैं। तो वो इस कारण भी किया गया है कि जिससे कि एक जगह ही सब लोग मिल जाएं, क्योंकि गांव में हमारे मकान नंबर नहीं होते, इसलिए ये बांटा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक नियंत्रण का। सामाजिक नियंत्रण। अब सामाजिक नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो क्या होता है, जाति में प्रत्येक जात की
प्रत्येक जाति की पंचायत होती है। पंचायत होती है, मतलब पंचायत में बुजुर्ग लोग होते हैं, होती है पंचायत में अनुभवी लोग होते हैं, जो नई पीढ़ी को नियंत्रित करते हैं। अब तुम लोगों के दिमाग में होगा कि जो जाति होती है उसकी पंचायत क्या होती है, क्योंकि हम प्रधान ही एक होता तो वही पंचायत हो, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि क्षत्रिय महासभा या ब्राह्मण महासभा या वैश्य महासभा, इसी तरह से जैसे साहू महासभा, तो साहू महासभा किसकी होगी, जो सबसे लास्ट के पायदान शूद्रों की। तो ये जो महासभाएं या जो ग्रुप है वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि कोई ऐसी अगर पर्टिकुलर किसी एक कास्ट की बात है तो उसको संभाला जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से हमारा समाज में नियंत्रण होता है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, पारंपरिक व्यवसाय। पारंपरिक व्यवसाय, तो जो हमारी जाति व्यवस्था थी, जैसे अब तो बहुत कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय क्या होता था, प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाता था। जैसे कुम्हार का बच्चा ही बर्तन बनाएगा, और ब्राह्मण का बेटा कर्मकांड कराएगा। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा व्यवसाय था वो भी बटा हुआ था। तो बच्चों विशेषताएं तो और भी बहुत सी हैं,
लेकिन वीडियो में इतनी ही एक्सप्लेन करना संभव है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बच्चों चर्चा करूँगी। थैंक यू बच्चों।